स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है कबीरदास द्वारा रचित। आइए साखियों की व्याख्या को समझते हैं। देखिए, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ने आया हाथी। कबीरा कछु ने आया हाथी। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कांचा का अर्थ होता है कच्चा, कुंभ का अर्थ होता है मटका, ढबका का अर्थ होता है धक्का। अब हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। यहाँ पर इसमें कबीरदास जी ने शरीर की नश्वरता का वर्णन किया है। नश्वरता अर्थात कि शरीर जो होता है वो नष्ट होने वाला होता है। कबीरदास जी कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, कि यह जो शरीर है यह एक कांचा अर्थात कच्चे, कुंभ अर्थात मटके के समान है। लिया फिरे था साथी, लेकिन मनुष्य जो है इसे अर्थात अपने शरीर को अपने साथ साथ लिए हुए फिरता है, दूसरों को दिखाता है, खुश होता है, अर्थात वह इसी शरीर की देख रेख में लगा रहता है। ढबका लागा फूट गया, ढबका अर्थात धक्का, लेकिन जो यह शरीर है यह एक धक्का लगने से ही फूट जाता है। जिस प्रकार की एक कच्चा जो मटका होता है वह फूट जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है, धक्का का अर्थ होता है यहाँ पे कि काल के आने पर, मृत्यु के आने पर यह नष्ट हो जाता है। और मनुष्य के हाथ में कछु न आया हाथी, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर का मोह त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। कबीरा कहा गरबियो, देही देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों काचली भुवंग। कबीरा ज्यों काचली भुवंग। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। गर्भियों का अर्थ होता है गर्व करना या घमंड करना। देही अर्थात शरीर, सुरंग अर्थात सुंदर, बिछड़िया अर्थात बिछड़ने पर, मिलबो यानी कि मिलना, भुवंग का अर्थ होता है सांप, और कांचली का अर्थ होता है जो सांप की कांचली होती है। अब इसका प्रसंग इस प्रकार है कि कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने शरीर के प्रति अत्यधिक गर्व नहीं करने का उपदेश दिया है। अब हम व्याख्या को समझते हैं। कबीरा कहा गर्वियो, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य घमंड करता है। देही देखी सुरंग, अपने सुरंग अर्थात सुंदर शरीर को देखकर या अपने शरीर की सुंदरता को देखकर मनुष्य अपने ऊपर घमंड करने लगता है। बिछड़ियो मिलबो नहीं, लेकिन जो मनुष्य का ये शरीर है जब एक बार उससे अलग हो जाता है, अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर उससे बिछड़ जाता है, तो वह उसे दोबारा नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से कांचली भुवंग, सांप की कांचली अगर उससे एक बार अलग हो जाती है तो वह उस पर दोबारा नहीं चढ़ सकती, अर्थात एक बार सर्प अपनी कांचली को छोड़ देता है तो वह उसे पुनः प्राप्त नहीं होती है। वह छूटी हुई कांचली उसके लिए बेकार हो जाती है। यहाँ पर इसलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए।